अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। हदफ में आप सब लोगों को खुशामदीद। और वीडियो में आगाज़ में सबसे पहले पाक फ़ौज के तमाम शुहदा को सलाम पेश करेंगे। और पाक फ़ौज जो हर वक्त मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करने के लिए तैयार है, खैराज तहसीन पेश करेंगे। नाज़रीन, मुल्क पाकिस्तान में दिन ब दिन तरक्की देखने को मिल रही है। नया पाकिस्तान में रोज़ ब रोज़ एक कदम आगे ही बढ़ रहा है। रियासत मदीना में तरक्की में मज़ीद इजाफा हो रहा है, चाहे उसमें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की टेलीफोनिक गुफ्तगू हो, अवाम से बराह रास्त सवाल जवाबात हों, या वज़रा की जानिब से जो है वो अपनी जहानत के पेश नज़र और अपनी एक्सपर्टीज़ को सामने रखते हुए तरक्की में अपना एक कदम आगे बढ़ाते हुए देखा जा सकता है। यही वजह है कि ज़रताज गुल ने एक इनकलाबी मंसूबा पेश कर दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि गाय के गोबर से एनर्जी पैदा करके बसें चलाई जाएंगी। वज़ीर ममलिकत बराए मौसमियाती तब्दीली ज़रताज गुल ने कहा है कि गाय के गोबर से एनर्जी पैदा करके बसें चलाकर दिखाएंगे। हम BRT कराची बनाने जा रहे हैं। कराची की भैंस कॉलोनी में गाय का गोबर साहिल समुंदर पर फेंक दिया जाता है। कोशिश है गाड़ियों को 2030 तक इलेक्ट्रिक गाड़ियों में तब्दील कर दें। सेनेट इजलास में फ़ज़ाई आलूदगी से मुतालिक तहरीक पर इजहार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि फ़ज़ाई आलूदगी कोई सियासी बहस का मौजू नहीं। दुनिया में मौसमियाती तब्दीली 150 साल पुरानी है। पाकिस्तान दुनिया के जिस खित्ते पर वाक़या है वो बदकिस्मती से मौसमियाती तब्दीली के लिए मौजू नहीं है। हमारी वजारत ने मौसमियाती तब्दीली पर खुसूसी काम शुरू किया हुआ है। मौसमियाती तब्दीली हुकूमत के अहम मंसूबों में शामिल है। पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक दुरुस्त सिमत में बढ़ रहा है। कोशिश है अपनी गाड़ियों को 2030 तक इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर तब्दील करा देंगे। हमारी कोशिश है कि बायोगैस को इस्तेमाल करके गाड़ियों के ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करें। हमने आलूदगी को बड़े हद तक कम किया है। पंजाब हुकूमत ने धुआं छोड़ने वाली 98,000 से ज़ायद गाड़ियों को चालान किया। चालान करने की वजह से 3 करोड़ रुपए से ज़ायद रिकवर किया है। ऑयल रिफाइनरी कंपनीज को 3 साल का वक्त दिया है कि अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड कर लें। मजीद उन्होंने कहा कि ईरान से स्मगल होने वाले तेल के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है। एक तो ईरान से तेल ब्लैकमेलिंग सप्लाई होता रहा है, दूसरा वो तेल आलूदगी बड़े पैमाने पर पैदा करता रहा है। इसी सिलसिले में बड़ी तादाद में गैर कानूनी पेट्रोल पंप्स बंद कर चुके हैं। मजीद उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद में लोहा बनाने वाली कंपनियों को पोल्यूशन कंट्रोल करने वाले आलात लगवा देंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने किसानों के लिए खुसूसी इक़दाम उठाए हैं। फसलों को जलाने पर 3,000 से ज़ायद FIRs काटी जा चुकी हैं। मौसमियाती तब्दीली के बारे में अपोजिशन की जानिब से हर अच्छी तजवीज़ को खुशामदीद कहूँगी। वफाकी वज़ीर बराए साइंस टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने भी अपनी उम्मीद का इजहार किया है और उन्होंने कहा है कि हुकूमत माईशत को फ़रोग़ देने, आलूदगी की सतह कम करने और ट्रांसपोर्ट के शोबे में रोज़गार पैदा करने के लिए मुल्क में बरकी गाड़ियों के लिए पॉलिसी के कामयाब नफाज के तरीक़ाकार को जल्द हतमी शक्ल दे देगी। नाज़रीन, वज़रा क्या कह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं और आखिर ये अपने मंसूबों में कामयाब होंगे या फिर आवाम को रुसवाई देखनी पड़ेगी, आवाम को नाउमीदी देखनी पड़ेगी। लेकिन जैसे कि अल्लाह ताला फरमाता है कि इंसान को कभी भी नाउमीद नहीं होना चाहिए। नाउमीदी, मायूसी कुफ्र है। हम भी उम्मीद करते हैं कि शायद ये जो वज़रा काम कर रहे हैं इनमें अल्लाह ताला बरकत डाले और ये मुल्क पाकिस्तान के लिए फ़ायदा मंद हो और बजाय तनकीद के हम इनके लिए दुआगो हैं। हदफ से अब्दुर्रहमान अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।